मित्रों, एक बार पुनः मेरे इस सतरंगी चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको स्त्रियों के चरित्र के बारे में बताना चाहता हूँ। चाणक्य नीति में कहा गया है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथाम दुर्जन मानुषाणाम स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मेरे भगवत भक्तों, स्त्रियों का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इसे विधाता भी नहीं जान सकते, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। इसी के संबंध में एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के हितार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, ऐसे ही ज्येष्ठ का महीना था। एक राहगीर किसी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। वह प्यास से बहुत व्याकुल था। रास्ते में देखता है कि एक गांव के किनारे एक कुआं था। वहाँ पे एक स्त्री, एक महिला कुएं से पानी निकाल रही थी। वह राहगीर उस स्त्री के पास जाता है, उस महिला के पास, और बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, यदि आप चाहें तो मुझे पीने के लिए पानी दे दें। वह महिला उसे पीने के लिए पानी कुएं से निकाल करके देती है। वह राहगीर के मन में एक बहुत बड़ी भारी एक विचार चल रहा था कि स्त्रियों चरित्र, स्त्रियास चरित्रम, स्त्रियों का चरित्र कैसा होता है। यह बात उसके मन में हमेशा भनक रहा था। वो महिला से पूछता है राहगीर कि आप बता सकती हैं कि स्त्री चरित्र क्या होता है। स्त्री चरित्र मतलब त्रिया चरित्र। उसने कहा कि त्रिया चरित्र क्या होता है। वह महिला समझ गई कि इसके मन में कुछ जानने समझने की इच्छा है। वो महिला तुरंत चिल्लाने लगी, जोर जोर से आवाज़ देने लगी। उसकी आवाज़ सुन करके गांव के पड़ोस में जो घर थे, वे सब डंडे लेकर के अपने अपने घर से, लाठी लेकर के अपने अपने घर से निकलने लगे कि पता नहीं उस महिला को क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही। वो राहगीर उसके चिल्लाने पे बड़ा विस्मित हो जाता है। बोलता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा, क्यों आप चिल्ला रही हो, कैसे आप ये सब कर रही हो। वो महिला कुछ नहीं बोली। इतने में गांव के तरफ से डंडे, बर्छी, भाला लेकर के लोग आने लगे। वह राहगीर उस महिला का पैर पकड़ लेती है। वह राहगीर महिला का पैर पकड़ लेता है, क्षमा प्रार्थना करता है कि मेरे से क्या अपराध हो गया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये सब तो मेरे को मार डालेंगे। महिला तुरंत बाल्टी कुएं के नीचे गिराती है और एक बाल्टी पानी निकाल करके अपने सिर पे पूरा बाल्टी भर का पानी ढकेल देती है। पूरा पानी से लथपथ हो जाती है। तब तक गांव के जो लोग डंडे, बर्छा भाली लेकर के आ रहे थे, वो वहाँ पहुँच गए। देखते हैं कि महिला एकदम पानी से लथपथ है, उसके सारे कपड़े भीग गए हैं। राहगीर वहाँ पे खड़ा हुआ है। गांव के लोग उनसे पूछते हैं तो क्या हुआ तुमको, क्या हुआ। वो महिला बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, अगर ये राहगीर नहीं होता तो आज मैं नहीं बचती, मेरा जान खत्म हो गया होता। इन्होंने मुझे डूबते हुए कुएं से बाहर निकाला और मेरा जान बचाया।
गांव के लोग जब देखे तो बहुत प्रसन्न हुए और उस राहगीर को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। भैया, अगर आप समय पे नहीं पहुंचते तो ये हमारी गांव की महिला जो है आज अपनी जान गंवा डालती। और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिए, बहुत शाबाशी दिए। उसके बाद वो लोग सब अपने अपने घर चले गए। फिर महिला और राहगीर ही वहाँ पर बचे हुए थे। वो महिला बोलती है कि देखे, त्रिया चरित्र क्या होता है, यही त्रिया चरित्र है। अगर एक महिला चाहे तो अपने परिवार को अच्छे से अच्छे स्थान पे पहुंचा सकती है, सारे सुख सुविधा संपन्न करा सकती है, और अगर वो चाहे तो अपने परिवार को नरक में डाल सकती है। इतनी शक्ति महिला में है। और उनके चरित्र के, उनके कारनामे के विषय में आदमी तो क्या, इंसान तो क्या, देवता भी नहीं जान सकते, ब्रह्मा जी भी इनके चरित्र के बारे में नहीं जान सकते, ऐसा वर्णित है। मित्रों, महिलाएं जो होती है, घर की गृहिणी होती हैं, उनकी आप इज्जत करो, उन्हें सम्मान करो और उनकी भावनाओं का आप आदर करो। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। मित्रों, कहा गया है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, पूजा करना मतलब ऐसा नहीं कि आप भगवान समझ करके उसी पूजा करो, मतलब पूजा करना मतलब उनको मान देना, उनकी सम्मान करना, उनकी भावनाओं को स्थान देना, वो जो कुछ कह रही हैं उसके बारे में विचार करना, ये सब पूजा के ही एक स्वरूप है। पूजा मतलब आप अगरबत्ती धूप दीप जला करके उनका आरती उतारो, ऐसा पूजा नहीं। उनकी भावनाओं का सम्मान, उनकी इज्जत, उनकी मान, उनकी मर्यादा आदि का जो सम्मान है, उनकी भावनाओं का जो सम्मान है, यही उनकी पूजा है। तो मित्रों, आप लोगों से मेरा कर प्रार्थना है कि हमारी जो माता बहनें हैं वो एक घर की सम्मानित सदस्य हैं, उनकी भावनाओं का कदर कीजिए, उन्हें आप पैर की जूती मत समझिए। नारियों का जहाँ सम्मान होता है, नारी की जहाँ कदर होता है, वह घर स्वर्ग सा प्रतीत होता है। इसलिए मेरे मित्रों, हमेशा अपने घर के गृहिणियों का सम्मान करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।